हालेलुया। एक बार फिर से हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य के वचन को। हम देखेंगे आज 7वां अध्याय उसका पहले वचन से हम पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। हालेलुया। अब हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर क्या करने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर क्लेश काल में ये करेगा कि अपने जो दूत है, परमेश्वर के दूत आएंगे और पृथ्वी के चारों कोनों में खड़े होकर वो क्या करेंगे। हालेलुया। पृथ्वी की हवाओं को थामे रहेंगे ताकि पृथ्वी पर कोई भी क्लेश काल के समय में हवा न चल सके। हालेलुया। ऐसी विपत्तियों को परमेश्वर धरती पर लाने वाला है क्लेश काल के समय में, हम देखेंगे। हालेलुया। आगे वचन को पढ़ेंगे। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी या समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, मुझे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। हालेलुया। अब हम देखते हैं कि जब 4 दूत खड़े थे, 4 दूत जो पृथ्वी के कोनों पर खड़े थे, उनको ये अधिकार दिया था कि पृथ्वी के ऊपर कोई भी हवा ना चल सके क्लेश काल के समय में, क्योंकि ये विपत्तियां परमेश्वर ऐसे ही लाने वाला है। धरती, आकाश, पृथ्वी, पाताल, सब जगहों पर परमेश्वर इन विपत्तियों को क्लेश काल में लाएगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो 4 दूत हैं, उनको ये अधिकार दिया था कि पृथ्वी पर जो हवा ना चले और परमेश्वर के प्रकोप को इस धरती पर लाए। परंतु एक और दूत आता है, वो अपने हाथों में क्या लेकर आता है। हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक औजार हथियार है। हालेलुया। वो कौन सी है? वो मोहर है। हालेलुया। उस मोहर को हम देखते हैं, वो मोहर एक औजार हथियार हो सकता है। वो किसी प्रकार की एक स्वामित्व को दर्शाने के लिए होता है कि वो अधिकार, वो जो मोहर हो किसी उस व्यक्ति पर लगाई जाती है जो उसके ऊपर अधिकार रखता। हालेलुया। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये 1,44,000 की यहाँ बात आती है कि यहाँ पर वो कौन जन होंगे जिनके ऊपर ये मोहर लगाई जाएगी। मेरे चीजों, हम देखते हैं कि ये जो मोहर है, ये मोहर परमेश्वर उन लोगों पर लगाएगा, ये उस समय लगाएगा जब इस धरती पर क्लेश काल हो रहा होगा। हालेलुया। हम देख चुके हैं, पहले भी सुन चुके हैं कि जो रैप्चर में मसीह लोग ऑलरेडी उठाए जा चुके हैं। इस धरती पर वही लोग रह गए थे। हमने बोला था कि 2 कैटेगरी के लोग होंगे। एक वो जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुनकर उसको ठुकरा दिया, उनका नाम जीवन की पुस्तक में से कट गया। और दूसरी ओर वो व्यक्ति जिन्होंने कभी भी परमेश्वर के वचन को सुना नहीं था। हालेलुया। उनमें से हम देख सकते हैं, उनमें यहूदी और गैर यहूदी भी हो सकते हैं। हालेलुया। अब हम देखेंगे परमेश्वर क्लेश काल में अपने दूत को भेजकर उन क्लेश काल में वो लोग जो प्रभु पर, मसीह पर विश्वास करेंगे, उन लोगों को परमेश्वर बचाएगा और उन पर अपनी स्वामित्व की मोहर लगाएगा। हालेलुया। हम देखते हैं कि ये मोहर एक ऐसी मोहर है जिसके कारण उन लोगों के ऊपर लगाया जाएगा जो क्लेश काल में मसीह पर विश्वासी बनेंगे। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें भी एक मौका क्लेश काल में देगा ताकि वो भी मसीह के नाम पर विश्वास कर सके। हालेलुया। अब देखना यह है कि जो मोहर है वो कैसे लगाई जाएगी। हालेलुया। अब उस मोहर को जब लगाया जाएगा, उन 1,44,000 के ऊपर लगाया जाएगा। उनमें से यहूदी होंगे और गैर यहूदी भी होंगे जो मसीह पर विश्वास करेंगे। परंतु मेरे जीजो, उनके ऊपर जो सताव होगा, ऐसा नहीं है कि वो सताव से बच जाएंगे या मृत्यु से बच जाएंगे। उनके ऊपर सताव भी आएगा, परंतु वो मसीह में अड़े और खड़े रहेंगे, क्योंकि वो मसीह की सच्चाई को जान चुके होंगे। हालेलुया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1,44,000 जनों पर जो ये मोहर दी जाएगी, वो इस क्लेश काल में वो मसीह के ऊपर विश्वासी बनेंगे। इसका मतलब है कि उनको क्लेश भी भुगतना पड़ेगा उस समय, क्लेश काल में। क्योंकि इस समय हम देखते हैं कि जो आज हम जीवन जी रहे हैं, आज हम मसीह पर विश्वास किया है, वो हम उनसे बहुत अच्छे हैं कि जो आने वाला समय है वो बहुत ही भयंकर समय होगा मेरे जीजो। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा, ऐसी विपत्तियां आएंगी कि आज हमने जो इस वक्त हम विपत्तियों को या क्लेश को, परसिक्यूशन को सह रहे हैं, वो परसिक्यूशन आज से जो आने वाले 7 साल का समय होगा,
इस समय से बहुत ज्यादा भारी होगा और उस समय मसीह पर विश्वास करने वाला बहुत भयंकर पीड़ाओं को, दर्द को, परसिक्यूशन को, सताव को सहेगा, क्योंकि उस वक्त मसीह विरोधी का समय होगा। उस समय शैतान पूरी तरह पृथ्वी पर पटक दिया जाएगा, जिसके कारण वो मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को सताएगा। इस कारण परमेश्वर जो क्लेश काल में प्रभु मसीह पर विश्वास करेंगे, वो उन लोगों पर परमेश्वर क्या करेगा। और जब हमने देखा कि 4 दूतों ने हवाओं को थामे रखा, उन विपत्तियों से पहले परमेश्वर चाहता है कि मैं अपने लोगों पर मोहर लगाऊं, ताकि उस मोहर के कारण वो लोग परमेश्वर के जन कहलाए। एक तो छाप मसीह की होगी और एक छाप किसकी होगी, मसीह विरोधी की होगी। मेरे जीजो, वो मसीह विरोधी की, अभी हम मसीह की छाप की बात कर रहे हैं, परंतु आगे आने वाले चैप्टर्स में हम भाग में देखेंगे क्या कि शैतान अपनी मसीह विरोधी भी अपनी मोहर को लगाएगा उन लोगों पर, जिन लोगों पर वो अपनी मोहर लगाएगा वो उनके जन बन चुके होंगे। हालेलुया। परंतु आज हम जब 1,40,000 जन पर मोहर देख रहे हैं, वो कौन है? वो मसीह के जन होंगे। वो इस धरती पर सताव तो झेलेंगे, परंतु वो स्वर्ग में होंगे। परंतु जो मसीह विरोधी की मोहर को लगवाएगा, वो शैतानी जंगल में फंस चुके होंगे, क्योंकि वो अपनी ओर इस मोहर के द्वारा अपने और उन्हें आकर्षित करेगा। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो मोहर है प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों पर लगाएगा उस कलेश काल में, और वो परमेश्वर के जन होंगे। हम आगे पढ़ेंगे वचन को। और जिन पर मोहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इजराइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000। हाँ, अब यूहन्ना क्या सुनता है कि जिन पर मोहर दी गई वो कितने लोग थे? 1,44,000 जन। वो कौन थे? इजराइल के गोत्रों में से। अब हम देखते हैं कि इजराइल के जो याकूब के गोत्र थे, कितने थे? 12 गोत्र थे। उनमें से 12 गोत्रों में से 12-12 हजार को की गिनती ली गई, तो 1,44,000 ये जन बनते हैं। इनके ऊपर जो क्लेश काल में अंतिम समय में वो मसीह की ओर फिरेंगे। जैसे जब हमने देखते हैं कि पुराने नियम में भी इसकी बात लिखी गई थी कि जब वो अंतिम समय में संकट में होंगे, तो जब वो मेरी ओर मुड़ेंगे तो मैं उन्हें अपनी संतान ठहराऊंगा और वो उनको शुद्ध किया जाएगा, परखा जाएगा। हालेलुया। इस प्रकार ये लोग क्या करेंगे? 1,44,000 जन। हम इनकी आगे गिनती सुन लेंगे कैसे कैसे थी, एक एक करके गिनती देखेंगे। यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई, रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, गाद के गोत्र में से 12,000। इसी प्रकार मेरे जो हम देखते हैं कि सभी गोत्रों में से, सभी 12 गोत्रों में से 12-12 हजार को लिया गया, जिन्होंने अंतिम समय में मसीह विरोधी के समय में मसीह पर विश्वास किया, वो विश्वासी बन गए। इस प्रकार वो लोग मेरे जीजो इस क्लेश काल में जरूर रहेंगे सही, और मसीह पर विश्वास करेंगे। जैसे हम आगे आने वाले चैप्टर्स में भी बात करेंगे कि वो स्त्री कौन है? वो कलीसिया होगी मेरे जीजो, जो मसीह विरोधी के जो सताए जाने से वो उस जंगल में भगा दी जाएगी। 1260 दिन तक वहां पर रहेगी, और वहीं पर रहकर अगले 1260 दिन का मतलब 3.5 साल का समय वो जंगल में जाके बिताएगी, क्योंकि उनको इस शहर में, इस जो यहाँ कानून के दायरे में रहकर जो मसीह विरोधी का कानून होगा उस समय वो कहेगा वही होगा। अगर वो मसीह विरोधी को मानेंगे तभी उनको यहाँ खाना दिया जाएगा और यहाँ रहने दी जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनको मारा जाएगा। इसलिए वो भागेंगे। ऐसे विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उनमें से 1,44,000 जन भी होंगे, उनको भागना पड़ेगा, जंगलों में जाकर रहना पड़ेगा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि ये मोहर है जो 1,44,000 जन पर लगाई जाएगी, ताकि वो इस शैतान के जो अधिकार में ना रहे और उसकी मोहर ना लगवाए। मेरे जीजो, वही मोहर लगेगी, उन्हीं लोगों पर मोहर लगेगी जो मसीह पर विश्वास करेंगे, वो भी अंतिम समय में। हालेलुया, हालेलुया। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 7 उसका 9 वचन से भी पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। हालेलुया। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या है। अब यूहन्ना क्या देख रहा है स्वर्ग में? यूहन्ना को एक बहुत बड़ी भीड़ नजर आ रही है जो कि श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं और अपने हाथों में क्या लिए हुए हैं? खजूर की डालियां।
हालेलुया। और वो कौन लोग हैं मेरे जीजो? हालेलुया, वो वही लोग हैं। हम यहाँ देखते हैं कि जो यहाँ के विश्वासी लोग होंगे, जो धरती पर विश्वासी लोग थे, प्रभु यीशु मसीह पर उन्होंने विश्वास किया, वो रैप्चर में उठाए गए मेरे जीजे, ये वही लोग हैं, ये वही हम लोग हैं। वो उसमें लिखा है कि उसमें जब उसने दृष्टि की तो हर एक भाषा, हर एक कुल और हर एक जाति की लोग, एक बहुत बड़ी भीड़ स्वर्ग में दिखाई दे रही है। ये भीड़ कौन सी है? ये भीड़ हम लोग हैं मेरे जीजो, जो आज मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन बताता है, मसीह ने हमें भी विश्वास दिलाया है इस वचन के द्वारा कि मैं अपने लोगों को कलेश काल से उठाकर अपने साथ ले जाऊंगा। हालेलुया। हमने देखते हैं कि मेगारोहन की बात की गई है, तिमुथियुस में भी, थिस्सलुनीकियों में भी बोला गया है कि वो जब आएगा तो गर्जन का शब्द होगा, और पहले जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, फिर इसके बाद हम जो जीवित हैं उठा लिए जाएंगे बादलों पर। क्योंकि ये वचन हमें तसल्ली देता है, इस कलेश काल से पहले हम लोग उठा लिए जाएंगे और मसीह के साथ होंगे। मेरे जीजो, ये वही लोग यूहन्ना स्वर्ग में देख रहा है कि एक बहुत बड़ी भीड़ है और उसमें अलग अलग कुल के, जाति के लोग होंगे। कोई कोई इंडिया का होगा बहुत सारे विश्वासी, कोई पाकिस्तान के होंगे, कोई अमेरिका के, कोई ऑस्ट्रेलिया के, हर एक अफ्रीका के, हर एक जाति, हर एक कुल, कोई रंग रूप नहीं देखा जाएगा, केवल विश्वास के द्वारा धर्मी जन स्वर्ग में होगा। तो हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ी भीड़ होगी जो स्वर्ग में होगी, और वो अपने हाथों में क्या लेकर महिमा को कर रहे हैं? परमेश्वर की खजूर की डालियों को लेकर। मेरे जीजो, हम यहाँ देखते हैं कि ये बहुत जो बड़ी भीड़ है, ये वही विश्वासी है, हम लोग हैं जो आने वाले समय में, कलेश काल के समय में हम स्वर्ग में होंगे, और वो लोग नीचे धरती पर सताव को झेल रहे होंगे जिन्होंने मसीह के नाम पर विश्वास नहीं किया होगा। आगे पढ़ेंगे। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे पास। हाँ, अब वो भीड़ क्या कह रही है? बड़े ऊंचे शब्द से पुकार कर रही है, अगर उद्धार पाना है, अगर उद्धार लेना है तो क्या करो? मसीह पर विश्वास करो। हालेलुया। अगर मेरे जीजो, अब हमें प्रकाशित वाक्य आज हम सुनने को मिल रहा है, परंतु वो वहां पर स्वर्ग में क्या बोल रहे हैं? अगर उद्धार पाना है तो आज ही समझ जाओ। अगर स्वर्ग में जाना है, अगर आपने अपने हाथों में खजूर की डालियां लेकर, श्वेत वस्त्र पहनकर स्वर्ग में होना है, तो आज ही मन फिरा लो, आज ही पश्चाताप कर लो, ताकि परमेश्वर के आगे हम खड़ने के योग्य हो जाएं, उसके सिंहासन के सामने खड़कर हम उसकी महिमा करने योग्य हो जाए। आगे पढ़ेंगे। जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो, और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े। हाँ मेरे जी, जो हम देखते हैं यहाँ पर, अब जो एक बड़ी भीड़ है, अब यहाँ पर एक बड़ी भीड़ का भी जिक्र किया गया और स्वर्गदूतों का भी जिक्र किया गया है। बड़ी भीड़ भी है, वो अलग है, स्वर्गदूत है वो अलग है, 24 प्राचीन है अलग है, 4 प्राणी है अलग है। तो इसका मतलब कि ये हम ही लोग होंगे वहां पर मेरे जीजो। हमें ये वचन इस कारण तसल्ली देता है कि वो बहुत बड़ी भीड़ में मेरे जीजो हम लोग स्वर्ग में होंगे। हालेलुया। तो लिखा है कि और बड़े शब्द से पुकार कर कहा, उद्धार हमारे परमेश्वर, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का और मेमने का जय जयकार करो। और सारे स्वर्गदूत सिंहासन और प्राचीन के चारों प्राणी के चारों ओर खड़े थे। हालेलुया। वो जो प्राचीन थे और वो सिंहासन के सामने कौन कौन खड़े मेरे जीजो? वहां तो 4 प्राणी हैं और 24 प्राचीन हैं, उसके बाद दूत खड़े हैं। फिर कौन लोग हैं मेरे जीजो? हाथ में जो डालियां लिए सफेद वस्त्र पहने खड़े हैं, वो लोग हम हैं, और वहां पर भी हम परमेश्वर की महिमा कर रहे होंगे। उसने कहा आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर, सामर्थ, शक्ति युगानुयुग बनी रहे। हालेलुया। अब हम यहाँ देखते हैं कि बात जो महाक्लेश की हो रही है। महाक्लेश क्या है? हालेलुया। हम देखते हैं महाक्लेश वो चीज है कि इस धरती पर जो लोग मसीह को विरोध करते थे, हालेलुया, जो मसीह को जिन्होंने नहीं माना, उन लोगों को एक बहुत ही भयंकर कलेश में जो 7 साल का होगा मसीह विरोधी, अंतिम 3.5 साल तो बहुत ही ज्यादा भयंकर होंगे, इसलिए इसे महाक्लेश बोला गया। उन लोगों के लिए होंगे जो लोग मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, जिन्होंने आज मसीह को ठुकराया, उनको बुरा भला मसीह को बोला, उनके लोगों को बुरा भला बोला, वो लोग मेरे जीजो महाक्लेश को झेलेंगे। दूसरी ओर मेरे जीजो, जो वो
क्लेश भी झेलेंगे जो इस समय काल में 7 साल के समय काल में मसीह पर विश्वास करेंगे। उन लोगों के लिए, वो भक्तों के लिए, संतों के लिए जो जिसकी हम बात कर रहे हैं कि 1,40,000 जन होंगे जिन पर मौत दी जाएगी, वो भी सताव को जरूर झेलेंगे, क्योंकि मसीह विरोधी के सताव को उनको झेल कर ही मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। जैसे आज हम विश्वासी सताव को झेलकर, परसिक्यूशन को झेलकर, दुख और पीड़ाओं को झेलकर मसीह पर विश्वासी बने हैं, उसी प्रकार मेरे जीजो उस समय जब 1,40,000 जन होंगे, जब जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, उनको मसीह विरोधी के समय में उनके ऊपर मुहर तो लगाई जाएगी, वो स्वर्ग में जरूर जाएंगे, परंतु उससे उनको सताव से, झेलने से या मृत्यु से या पीड़ाओं से उनसे बचा नहीं सकते। हालेलुया। उनको सताव भी झेलना पड़ेगा, मसीह में विश्वासी बने रहना पड़ेगा। इस कारण हम देखते हैं कि दो तरह के लोग सताव को मसीह विरोधी के समय में झेलेंगे। कैसे, कि हमने देख चुके हैं कि एक वो लोग जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास जिन्होंने नहीं किया आज, और वो लोग क्लेश काल को झेलेंगे। दूसरे वो जो मसीह विरोधी के समय में मसीह पर विश्वास करेंगे, उन्हें भी संकट का समय और क्लेश काल का समय झेलना पड़ेगा। हालेलुया। इस प्रकार हम यहाँ देख लेते हैं कि ये बहुत ही भयंकर समय होगा, बहुत ही ज्यादा पीड़ा का, दर्द का होगा समय। और मेरे जीजो, मैं तो समझता हूँ कि आज हम लोग विश्वासी बहुत अच्छे हैं कि हम उस मसीह विरोधी के समय से पहले ही प्रभु पर हमने विश्वास कर लिया, क्योंकि मेरे जीजो ऐसा लिखा है बाइबल में कि वो बहुत ही भयंकर समय होगा, बहुत ही पीड़ा का समय होगा, कि लिखा है कि उस समय जो सरवाइव करना होगा बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। हम देखते हैं कि उस समय इतना भारी कलेश होगा कि ना तो आदम के जन्म से लेकर आज तक ऐसा भारी कलेश हुआ, ना तो आगे समय में होगा। सिर्फ वो, क्योंकि वो समय घटाकर सिर्फ 7 साल का समय किया गया है। हालेलुया। अगर भक्त जन प्रार्थना ना करते तो ये समय अब तक कोई भी पृथ्वी पर ना बचता, क्योंकि भक्त जन की प्रार्थना के द्वारा ही वो लोग बचाए जा चुके। और जो शैतान का समय है, मसीह विरोधी का समय है, सिर्फ घटाकर 7 साल का समय किया गया। हालेलुया। तो ये साफ साफ बात है कि बहुत ही महाक्लेश, महाप्रलय आने वाला है। हम देखेंगे एक युद्ध भी होगा इस 7 साल के समय के लास्ट में, एक बहुत भयंकर युद्ध होगा जिसको हरमगदोन युद्ध कहा गया है। वो भी जो इस्राएल की धरती पर होगा, वहां पर जो सेना होगी, जो सारे मुल्कों की सेना होगी, वो मसीह विरोधी का साथ देगी, और मसीह उस समय लास्ट में आकर, अंत में आकर उन सभी राज्यों का, उन सभी पापी लोगों का नाश करेगा। हालेलुया। तो आगे जो हम लोग वहां होंगे, तो आगे वचन में क्या लिखा हुआ है? हालेलुया। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने अब जो प्राचीन है, प्राचीन क्या बोल रहा है यूहन्ना को कि ये सफेद वस्त्र पहने स्वर्ग में कौन है? हालेलुया। प्राचीन यूहन्ना से पूछ रहा है। यूहन्ना कहता मुझे नहीं पता ये कौन है। हाँ, उसने मुझसे कहा, ये वह है जो उस महाक्लेश में से निकलकर। हाँ, अब जो वहां पर प्राचीन है वो क्या बोलता है यूहन्ना को? ये वो लोग हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए। मेरे जी, जो कई जो शास्त्री हैं, ये इस बात को मानते हैं कि ये लोग महाक्लेश में से निकल कर स्वर्ग में आए हैं। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने महाक्लेश को देखा। मेरे जी, जो ये कई शास्त्री यूं मानते हैं, कई कुछ और विचारधारा रखते हैं, परंतु हम यहाँ देखते हैं कि वो जो क्लेश काल से निकले हुए जो बड़ी सेना है, ये तो पहले ही ऑलरेडी मेघारोहण में स्वर्ग में पहुंच चुकी है। परंतु हम यहाँ देखते हैं कि वो लोग, अब वो बता रहा है कि ये वो लोग हैं जो महाक्लेश से निकल कर इसमें अपने वस्त्र को मेमने के लहू से धोकर सफेद कर दिया है। ये रैप्चर में उठाए गए वही विश्वासी हम लोग हैं जो उस समय जीवित थे। हालेलुया। ये बहुत बड़ी भीड़ हम देखते हैं कि सभी, हालेलुया, सभी जन जो मसीह में मरे हैं, हजारों सालों से मरे हैं, वो सब मसीह के साथ होंगे। हजारों, लाखों, करोड़ों की गिनती में होंगे। वो बहुत बड़ी भीड़ होगी जिनको वस्त्र दिया जाएगा, जिन्होंने मसीह पर विश्वास किया। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे।
उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर हाँ, उन्होंने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू से धोकर सफेद कर रखा। हाँ, आगे। इसी कारण वह परमेश्वर के सिंहासन के सामने है और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते। हाँ, इसी कारण, क्योंकि उन्होंने मसीह पर विश्वास किया, हालेलुया, मसीह के लहू पर विश्वास किया, इस कारण वो आज कहाँ है। हम देखेंगे इस कारण परमेश्वर के सिंहासन के वह सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात क्या करते हैं, वो महिमा करते। क्यों? इसीलिए वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मसीह पर विश्वास किया और वो स्वर्ग में। मेरे जीजो, दूसरी ओर जिन्होंने मसीह पर, उसके लहू पर विश्वास नहीं किया, वो लोग नरक की आग में, पीड़ा में जाएंगे। दूसरी ओर मसीह के लोग परमेश्वर के मंदिर में, सिंहासन में उसका खंबा बनकर रहेंगे। वह फिर भूखे और प्यासे ना होंगे। अगले वचन में लिखा, ना उन पर धूप और तपन पड़ेगी। वो कभी भूखे प्यासे ना होंगे क्योंकि मसीह उनको तृप्त करेगा। हालेलुया। वहां पर हम देखते हैं जीवन जल की नदी बह रही है स्वर्ग में, उसके दाहिने और बाहिने और जो पेड़ लगे हुए हैं उसमें 12 प्रकार के फल लगेंगे। हालेलुया। और वो कभी, लिखा है, भूखे प्यासे ना होंगे। अगले वचन को पढ़ेंगे, लास्ट वचन को, 17 को। क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा। हाँ, जो मेमना सिंहासन के बीच में है वो क्या करेगा, आज उसकी रखवाली करेगा। हालेलुया। हाँ, और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के हाँ, मैंने बताया अभी वहां पर स्वर्ग में होगा एक जीवन रूपी जल की नदी होगी, उस सोते के पास उन लोगों को ले जाएगा जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूका की पुस्तक में लिखा है कि नरक में कोई पानी नहीं है, परंतु स्वर्ग में मेरी जीजो जीवन जल का सोता भी है। हाँ, और परमेश्वर उनके आंखों में से सब आंसू, हाँ, परमेश्वर उनकी आंखों में से सब आंसू पोंछ डालेगा क्योंकि उन्होंने मसीह पर विश्वास किया था। अब वहां स्वर्ग में ना तो कोई बीमारी होगी, ना कोई दुख होगा, ना कोई पीड़ा होगी, वहां आनंद ही आनंद होगा और खुशी होगी। हाँ, हालेलुया। तो हम इसी प्रकार हम देखते हैं इन वचनों को कि परमेश्वर हमें इस बात से तसल्ली देता है कि हमने यहाँ पढ़ा कि 7 अध्याय को पूरा जो हमने वचन पढ़ा कि परमेश्वर अपने जनों पर 1,44,000 पर जो लोग मसीह पर उस क्लेश काल में विश्वास करेंगे उन पर मोहर दी जाएगी। हम आगे वचनों में ये भी पढ़ेंगे। अब हमने यहाँ देखा कि 6वें और 7वें जो मोहर है उसके बीच में विराम दिया गया था। ये जो 7वां अध्याय है वो विराम उन लोगों के लिए था जिनके ऊपर मसीह की छाप लगेगी। परंतु इस छाप के बाद एक जो शैतान होगा, एंटी क्राइस्ट होगा, वो भी इस दुनिया में आके सारी व्यवस्था के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर अपनी अधिकार करेगा और उन लोगों पर अपनी छाप देगा। रैप्चर के बाद जो लोग जो मसीह विरोधी का पक्ष करेंगे उसके फेवर में होंगे। हालेलुया। अगर आपने शैतानी जो शक्तियों से, शैतानी समय से, इस क्लेश काल के समय से बचना है तो मसीह पर जरूर विश्वास करें। हालेलुया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो हमारे साथ जुड़े रहें। हालेलुया। सभी को जय मसीह की।